पुलिंग की अरेंजमेंट थी, अननेसेसरी चैन पुलिंग की घटना, जिसको हम लोग एसीपी बोलते हैं, कि प्रेशर को कम कर दिया चैन पुलिंग करके, ब्रेक लग गई, गाड़ी रुक गई। अब उससे 2-3 डिपार्टमेंट परेशान होते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्मार्ट कोच का। अब भारतीय रेलवे धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रही है। कहने का मतलब है कि जब पूरी दुनिया स्मार्ट हो रही है, हर टेक्नोलॉजी में एक स्मार्ट वर्ड आ रहा है, तो भारतीय रेलवे जो हमारी यहाँ की परिपाटी थी पुराने समय से आज तक चली आ रही है, धीरे 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 डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो अभी हमारे भारतीय रेल में भी स्मार्ट होने की एक जो परिकल्पना है, एक जो बनी बनाई सरकार की पॉलिसी है, उसमें भारतीय रेलवे को स्मार्ट करने की परियोजना है। इसके साथ में एक जो रेलवे की सबसे बड़ी समस्या होती थी, आपको पता है कि रेलवे में क्या होता था कि कुछ भी हो, बहुत कोई तो ऐसे भी यहाँ पे एक चैन पुलिंग की अरेंजमेंट थी, अननेसेसरी चैन पुलिंग की घटना, जिसको हम लोग एसीपी बोलते हैं, कि प्रेशर को कम कर दिया चैन पुलिंग करके, ब्रेक लग गई, गाड़ी रुक गई। अब उससे 2-3 डिपार्टमेंट परेशान होते हैं, जो सामने ड्राइवर हैं वो परेशान, पीछे गार्ड वो परेशान, और आरपीएफ को खबर मिली। अब आरपीएफ के पर्सनल परेशान कि कौन सी ये मिसक्रिएंट घटना हुई। ठीक है, तो उसके लिए परेशानी भी है, उसके लिए सजा भी है, उसके लिए कोर्ट कचहरी भी है। तो इसके लिए बट क्या होती है कि बहुत बार अननेसेसरी नहीं, नेसेसरी इमरजेंसी पड़ जाती है। उस कंडीशंस में ट्रेन के साथ चलने वाले ट्रेन मैनेजर्स या ऑथराइज्ड पर्सन से कांटेक्ट करना पैसेंजर्स के लिए जरूरी हो जाता है। किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, किसी के साथ और कोई समस्या है, किसी को कुछ और परेशानी आ गई, तो जरूरी पड़ जाती है। उसके लिए क्या किया गया है, इसमें एक जबरदस्त सुविधा दी गई है, इमरजेंसी टॉकबैक। हर कोच में एक इमरजेंसी टॉकबैक रहेगा। अगर किसी कारण से मेडिकल या सिक्योरिटी की इमरजेंसी पड़ती है पैसेंजर को, इन केस ऑफ मेडिकल और सिक्योरिटी इमरजेंसी, पैसेंजर बात कर सकता है, कॉल रजिस्टर कर सकता है। किसके साथ? ट्रेन सुपरवाइजर के साथ। नॉर्मली ट्रेन सुपरवाइजर में ट्रेन के गार्ड आते हैं, ट्रेन में चलने वाले टीटी आते हैं, या ट्रेन में जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो आते हैं। उसके साथ में बात कर सकता है, और बात करके अपनी जो जरूरतें हैं उनको बताया जा सकता है, जिसके हिसाब से रेलवे अथॉरिटी उस पैसेंजर्स की मदद कर सके, उस पैसेंजर्स को मदद पहुंचाया जा सके। तो ये जो हमारी टॉकबैक सिस्टम है, ये टॉकबैक सिस्टम हॉटलाइन पे डिपेंड है। सिर्फ उसको बटन पुश करना है और उसकी कनेक्टिविटी आ जाएगी। बात करने के लिए यहाँ पे ईयरफोन कनेक्टेड किया जा सकता है, या फिर इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी रहते हैं। यहाँ पे इनबिल्ट स्पीकर है, इससे साउंड डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। तो दोनों, क्योंकि रेल में बहुत आवाज आएगा, अब यहाँ से क्या बोल रहा है सुनाई नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पे आपको ईयरफोन की भी सुविधा दी गई, आप अपनी लगा के उससे बात कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट फीचर्स में और भी बेहतरीन फीचर्स जोड़ देता है। इसके साथ में कोई भी चीज स्मार्ट तब तक नहीं बनती है आज के समय में, जब तक आप उसके साथ में ये सीसीटीवी सर्विलांस की अरेंजमेंट नहीं रखे हुए हैं। जब तक आपके पास सीसीटीवी सर्विलांस के अरेंजमेंट नहीं है तो है नहीं। तो इसमें भी क्या किया गया है कि हर एक कोच में 6 कैमरा का अरेंजमेंट, ऐसे ऐसे 6 कैमरा एक एक्यूरेट पोजीशंस पे लगाए गए हैं, जहां से कि आप प्रॉपर वे में पूरी सी बॉगी के मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है ना कि ये 6 के 6 कैमरा नेटवर्किंग के थ्रू कंट्रोल सेंटर से जुड़ा रहता है। तो इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर से जुड़ा है, क्या कि वहां पे किसी भी समय इसको देख सकता है, प्लस इसकी बैकअप भी है, और इसकी फुटेज को डाउनलोड, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी फुटेज को डाउनलोड भी कर सकता है डायरेक्टली। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ में सेंट्रलाइज डिस्प्ले, पूरे के पूरे का सेंट्रलाइज डिस्प्ले वहां पे लगाया जा सकता है जहां पे ट्रेन के ट्रेन सुपरवाइजर या ट्रेन मैनेजर्स हैं। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर्स है स्मार्ट कोचेज में, जो भारतीय रेलवे ने परिकल्पना की है और इंप्लीमेंट भी धीरे धीरे एलएचबी कोचेज में की जा रही है। इसके साथ में स्मार्ट कोच की जो सबसे बेहतरीन फीचर्स है वो मैं आपको यहां बताऊंगा, कि अभी तक क्या होती है कि ट्रेन की व्हील की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। रोड में क्या है, हम कार लेके जा रहे हैं, चक्के में कुछ प्रॉब्लम आई, पंक्चर हुआ, गाड़ी खड़ी हो गई, या एक्सीडेंट भी बहुत बार होती है, तो वो हमारी कार है। यहाँ पे अगर ट्रेन के व्हील डिफेक्ट होता है तो दैट इज द मेजर एक्सीडेंट काउज। मतलब अभी कुछ समय पहले ही आपको पता चला होगा कि हमारी जो वंदे भारत है वो मुगल सराय के आसपास में कहीं पे व्हील फ्लैट हो गई थी। ये सब व्हील फ्लैट होने की घटना या उसके बारे में जो सिम्टम्स है वो तभी पता चलती है, या तो हो गया, नहीं तो लोको शेड में जाएगा, जहां पे लोको मेंटेनेंस शेड है वहां जाएगा तो पता चलेगा। तो इसके लिए एक बेहतरीन सुविधा लाया गया है, ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वे में जीपीएस और जीआरपीएस जीपीआरएस के थ्रू
पूरे के पूरे व्हील वगैरह को मॉनिटर करता है भाया सेंसर, द एनर्जी हार्वेस्टर बेस्ड सेंसर मॉनिटर। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी हार्वेस्टर बेस्ड सेंसर मॉनिटर्स द कंडीशंस ऑफ व्हील्स, बियरिंग एंड हार्ड स्पॉट ऑन द ट्रैक। ट्रैक पर जहां खट, ट्रैक पे क्या होती है, कभी कभी ट्रैक पे वियर एंड टियर या एक्सल कारण यहाँ पे जगह बन जाती है, ट्रेन की लाई खट 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 जोर से मारेगा, तो जब खट 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 की आवाज जोर से होगी तो आपके व्हील डिफेक्ट होगा, एक वो। दूसरा, व्हील के बियरिंग वगैरह में कुछ समस्या है, कड़कड़ की आवाज आ रही है, प्रॉब्लम आ गई है, वो चेंज होना है। बाकी कंडीशंस ऑफ व्हील, फ्लैट व्हील वगैरह अगर हो गई तो उसको चेक करने के लिए क्या करता है कि द सेम इज फेड टू द डाटा कंस्ट्रक्टर, द डाटा कंसेंटर टू ट्रांसमिटेड वाया जीपीएस। इसमें जो भी रिकॉर्ड हो रहा है इसकी कंडीशंस को डाटा कंसेंट्रेटर के साथ में ट्रांसमिट कर दे रहा है जीपीएस जीआरपीएस के रिमोट सर्वर में। अब रिमोट सर्वर क्या कर रहा है, रिमोट सर्वर में डाटा को डायग्नोसिस करने की सॉफ्टवेयर लगी हुई है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम व्हील में आएगा तो इमीडिएट वो मैसेज कर देगा, चाहे वो व्हील डिफेक्ट हो या फिर बियरिंग डिफेक्ट हो या फिर दोनों में कुछ भी हो। और ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट हुआ तब ये इंफॉर्मेशन मिलेगा, यहां पर भी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज किया कि 6 मंथ बिफोर 6 महीना पहले आपको ये खबर मिल जाएगा कि आपके व्हील में कोई डिफेक्ट होने वाला है। खबर मिलने के विद इन 6 मंथ में आप उसको रिपेयर करा सकते हैं। दैट इज द सेफ्टी अलर्ट। जैसे कि हमारी कार वगैरह में क्या होती है कि आपके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में ही वहीं पे एक रेंज आ जाएगी बना हुआ, इस रेंज के थ्रू वहां पे लिख देगा कि आपका मेंटेनेंस ड्यू हो रहा है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, आप इसको करा लीजिए, नहीं तो बीच रास्ते में धोखा देख सकता है, या फिर अलार्म इंडिकेशन आ जाता है। सेम टेक्नोलॉजी हमारे रेलवे ने भी लेके आया है कि अगर व्हील से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उससे डाटा हम सेंस कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज है जो व्हील में प्रॉब्लम आती है, वो मेनली प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम कि व्हील डिफेक्ट में, जिसको हम लोग फ्लैट व्हील बोलते हैं। लेफ्ट, जिस यहाँ पे एक फोटो में दिखा रहा हूँ, दिस इज द लेफ्ट व्हील, दिस इज द राइट व्हील। तो ये व्हील के अंदर में कुछ डिफेक्ट आए, इसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। सीएनडब्ल्यू वाले अगर कोई है जो कैरेज एंड वैगन व्हील का मेंटेनेंस करते हैं, उसके पास ये व्हील के पैरामीटर्स मेजरमेंट करने के लिए एक मैकेनिकल टूल्स है। इस टूल्स के थ्रू व्हील की पूरी पैरामीटर्स की डाया को ये मॉनिटर कर सकता है। इसमें इंप्लीमेंट रहता है कि उसकी फ्लेज कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, अंदर पैरामीटर है या नहीं है। तो अर्ली वार्निंग मिलने के बाद इसको जितने टाइप के भी डिफेक्ट्स हैं उसको डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफिकेशन का वर्क किया जा सकता है। इससे क्या होगी कि हमारी जो ऑन स्पॉट ट्रेन में प्रॉब्लम आती है, दुर्घटनाएं होती है जिसके कारण डिटेंशन होती है, पैसेंजर्स को परेशानी होती है या कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, उसमें हद तक रोकथाम लगने की सुविधाएं इसमें बनेगी। इसके अलावा जो स्मार्ट फीचर्स में आते हैं, जो स्पीड सेंसर, जितने भी व्हील हैं व्हील के ऊपर में ये एक स्पीड सेंसर है। ये पूरे के पूरे व्हील के स्पीड को सेंस करके यहाँ पे ये पूरा सिस्टम लगाया जाता है, जिससे ये इक्विपमेंट जुड़ी रहती है जीपीएस जीआरपीएस के थ्रू। ये स्पीड सेंसर इसके पूरे का पूरे व्हील के सिस्टम को सेंस करके और रिमोट में जो उसकी सर्वर है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहां पे डायग्नोसिस करने के लिए भेज देती है। फोनिक व्हील में जो पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा बट सिंपल दिखा सकता हूँ। ये स्पीड सेंसर होता है, दिस इज द स्पीड सेंसर, ठीक है। ये फोनिक व्हील है, फोनिक व्हील की ये जो सिस्टम है, ये एक्स्ट्रा सिस्टम उसके ऊपर लगाई जाती है। इसके साथ में इसका ये डंप वाल्व है, इसके हेल्प से क्या करती है, जो भी फॉल्टी वाल्व है उसको डिटेक्ट करता है, ब्रेक बाइंडिंग केस को, व्हील स्लिप, बेटर स्लिप, यदि यहाँ पे मूवमेंट इसका बेटर है या कोई जामिंग चल रही है, तो इससे क्या है कि प्रीमेच्योर कोई फेल्योर होना है, पहले से कोई प्रॉब्लम आना है, तो ये सबको डिटेक्ट कर सकता है। इन सब के चीज के साथ में रेल में एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि एसी प्रॉब्लम का, जितने एसी कोच वाले, 3 वातानुकूलित कोच वाले लोग हैं, उनके पास एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि एसी का भी वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, कूलिंग अच्छा नहीं है। तो वहां पर जो एसी टेक्नीशियंस है आइदर उसको रेक्टिफाई कर पाते हैं या बहुत बार नहीं कर पाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लाई कि उसका भी मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लगा दिया गया। पूरे के पूरे एसी कोचेज का सिस्टम होगा, जिस सिस्टम में कंप्रेसर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, प्रेशर, सप्लाई और उसका रिटर्न एयर आ रहा है जा रहा है, ह्यूमिडिटी सेंसर, ये सब जितने चीज एसी से जुड़े हुए कंडीशंस है, मोटर का कंडेंसर, हीटर ब्लॉकेज, ये सब चीज को मॉनिटर करेगा। करने के साथ ही ये जो डिस्प्ले बोर्ड है, इस डिस्प्ले बोर्ड में पूरा का पूरा डिस्प्ले आपको बताता रहेगा। तो
इससे क्या होगी कि जो एसी टेक्नीशियंस हैं उनको अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अगर एसी में कुछ समस्याएं हैं तो ये समस्याएं भी दूर हो रही है स्मार्ट टेक्नोलॉजी से। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन जिसके कारण हम रेल वाले परेशान होते हैं कभी कभी, अगर कोई वैसे इंपॉर्टेंट पर्सन उस रेल में है, खास करके आर्मी ट्रेनों के साथ भी होती है, उनको पानी की जरूरत अधिक है, खाना वगैरह बनता है, कोचिज में पानी नहीं है, पता नहीं चला, और उस ट्रेन में खड़ी होकर हंगामा हो रही है उस स्टेशन में जहां वाटर की सिस्टम, वाटर फिलिंग का सिस्टम नहीं है। तो ऐसे के लिए एक सिस्टम लगाया गया, दिस इज द वाटर लेवल इंडिकेटर, नॉट ओनली फॉर इंडोर, इंडोर आउटडोर दोनों जगह ये लगे रहेंगे। एक सिस्टम इंडोर लगा रहेगा, एक सिस्टम आउटडोर लगा रहेगा, दिस इज द आउटडोर। ये आउटडोर में लेवल है कि जिस स्टेशन में वाटर फिलिंग एजेंसी है उस स्टेशन के स्टाफ इसको देख के अगर ये ग्रीन चल रहा है दैट मीन्स कि वाटर फुल है, येलो है किया जा सकता है, रेड है डेंजर जोन में है, पानी है नहीं। और इंडोर में जो मॉनिटरिंग करने के लिए एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी ग्रीन वेट रेड चल रहा है एलईडी। इसके साथ में आपके ट्रेन में पानी की स्थिति कैसी है कोच में, इसको प्रॉपर वे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज के साथ में आपकी स्मार्ट कोचेज को आप रेडी कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज और बताना था क्योंकि बड़ी थी तो एक साथ मैंने वीडियो लंबा करने के तर्ज पे जाला नहीं, आगे चल के बताऊंगा। दिस इज द कवच। अभी रेलवे ने एक कवच सिस्टम भी इसमें लगाई कि अगर दो ट्रेनें आमने सामने आ रही है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको एंटी कॉलिजन डिवाइस एसीडी या टिकास, ट्रेन कॉलिजन को रोकने के लिए एडवांस सिस्टम बनाया गया है, तो उसको अवॉइड करने के सिस्टम है, उस पर भी एक विशेष वीडियो हम बताएंगे, पूरी के पूरी आपको समझाएंगे। और आज इतना ही। और अगर आप नए हैं हमारे सिस्टम में तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, मजे ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके लिए इंटरेस्टेड है, आपकी जानकारी पर कुछ वीडियोस हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने से मोटिवेशन पड़ता है। और क्योंकि एक 5-10 मिनट की वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, लंबे लंबे 2-4-6 दिनों तक कंटेंट जमा करना, वीडियो बनाना, फिर आपके समय तक पहुंचाना, क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश करना, दे तो नहीं पाता हूं बट कोशिश करता हूं, कोशिश करना। तो इन सब चीज के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मोटिवेशन का एक आधार बनिए, और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस रेलवे से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई देता रहूंगा, उसके साथ और भी जो अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल जिंदगी की ब्लॉग्स वगैरह देता रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।